हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2। अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये यूनिट नंबर 2 में से 3 या 4 डिफरेंट मेथड जो है वो हमने डिस्कस की है। वो कौन कौन सी थी? तो बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और उसको बोलते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। एंड में जो हमने डिस्कस की वो थी न्यूटन राप्सन मेथड। तो ये सारी मेथड जो है उनको किस तरह से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हर एक मेथड में फाइंड करना है और किस तरह से हमें रूट्स यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा है। तो आप पहले ये देख सकते हो ये सारी मेथड समझनी हो तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे? आज हम एक नई मेथड देखेंगे, वो है कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं इटरेशन मेथड भी बोल सकते हैं और उसका और नेम है फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, और वी कैन से दैट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है। किस तरह से करनी है? तो कंसीडर एक फंक्शन या तो इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, राइट? उसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हमें जो रूट फाइंड करना है ये इक्वेशन जो हमने कंसीडर किया उनका, ओके, क्या यूज़ करके सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यानी कि इटरेटिव मेथड यूज़ करके करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने कंसीडर किया है उनको रीराइट करेंगे, ओके, या वी कैन से रीअरेंज करेंगे और उसको हम x इक्वल टू 5x के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ये फॉर्म में लिखेंगे तो इनका हम क्या फाइंड करेंगे? रूट फाइंड करेंगे। इनका रूट यानी कि जो हमें इक्वेशन दिया होता है उनका रूट, दोनों सेम ही है, सिर्फ हम रीराइट कर रहे हैं, रीअरेंज करके इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, राइट? हम जो फाइंड करेंगे रूट वो किसका करेंगे? ये इक्वेशन नंबर 2 का करेंगे। उनका रूट फाइंड करेंगे, वही हमारा इक्वेशन नंबर 1 का रूट हो जाएगा, राइट? चलिए, तो अभी ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये उनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये x है तो मैं लिखूँ y इक्वल टू एक्स, और राइट साइड पे क्या है? 5x, तो उनको मैं लिखूँ y इक्वल टू 5x। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गए। तो ये दोनों को मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है, उन पे हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है? देखिए ये, ओके, ये ड्रॉ की हुई है। देन y इक्वल टू क्या करेंगे? 5x, तो ये y इक्वल टू 5x ड्रॉ किया है। अब ये दोनों जो हमने कर्व ड्रॉ किया है, एक a और एक है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसको डिनोटेट किया है x स्टार से। बहुत ही सिंपल है, राइट? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें परफेक्ट फाइंड करना है, ये हमारा आंसर है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा कि वो इंटरवल के बीच में हमारा ये जो आंसर है, रूट जो है वो लाइज करता है। उसमें से हमें एक इनिशियल वैल्यू जो है एक्स की वो चूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी कि x0 हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बाद में हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड करते जाएंगे, वो बहुत ही ईजी है, ओके। और आपको किस तरह से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को क्या बोला है? x0, ओके। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो उसको बोलेंगे x1। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ऑफ x0। हमने ये लिखा था x इक्वल टू 5 ऑफ x, बस। तो यहाँ पे हम ये x चेंज करेंगे, यहाँ पे x0 करेंगे तो हमें x1 मिलेगा। देन यहाँ पे x1 की वैल्यू हम 5 ऑफ x में रखेंगे तो हमें मिलेगा x2। सिमिलरली x2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x3। उसी तरह से हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलता जाएगा। तो हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन, ये आपको याद रखना है, xn प्लस 1 इक्वल टू 5 ऑफ xn एंड वैल्यू ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 n डॉट डॉट डॉट। तो ये याद रखना है आपको। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, वो ये है कि ये
कंडीशन है, ओके। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या कहती है, तो सी हमारा जो ये फंक्शन है फाई ऑफ एक्स हमने लिखा, वो हमने उनका रूट फाइंड करना है, यानी कि एक्स स्टार वो हम इनिशियली क्या लेते हैं, एक इंटरवल लेते हैं। इंटरवल को मैं नाम दे देता हूँ अभी x0, x1, ये हमारा इंटरवल है। ये इंटरवल को मैं डिनोटेट करता हूँ कैपिटल आई से। अब हम इनिशियल वैल्यू x0 लेते हैं। सो यहाँ से हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे और रूट फाइंड करेंगे। वो रूट हमारा x0 एंड x1 के बीच में ही आएगा, उसमें ही लाइज करेगा, ओके। तो ये इंटरवल को मैंने बोला है कैपिटल आई। तो कंडीशन क्या है कि ये इंटरवल के हर एक पॉइंट पे हमारा जो ये फंक्शन फाई ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन अ इंटरवल आई, ओके। और उसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, तो ये कि मॉड्यूलस ऑफ फाई डैश ऑफ एक्स, ये जो फाई ऑफ एक्स है उनका डेरिवेटिव उसको हम क्या बोलेंगे, फाई डैश ऑफ एक्स, उसका मॉड्यूलस हम लेंगे। वो जो है आंसर वो लेस देन 1 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी कि इंटरवल में ये x0 टू x1 जो इंटरवल है उसके बीच में जितने भी x की वैल्यू आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, वो हर एक वैल्यू के लिए ये जो फाई डैश ऑफ x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ओके। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो आपको ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए, और दूसरी जो है वो आपको ये याद रखना है। बस ये दो चीज़ याद रखो, बाकी बहुत इजी है। और पहले एक बात याद रखनी है, वो है जो भी इक्वेशन दिया है उनको रीराइट करके हमें ये फॉर्म में लिखना है, ओके। तो चलिए, तो ये मेथड के बेस पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल में बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो प्रोसीजर जो है रूट फाइंड करने की ये इटरेशन मेथड के लिए वो क्या है, ओके। तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, और ये मेथड को समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सी एग्जांपल में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड अ रियल रूट। किसका रूट फाइंड करना है, तो x³ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे f ऑफ एक्स बोलेंगे। f ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है x³ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, इनका हमें रूट फाइंड करना है। अब क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके। सो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर को करेक्ट करना है बाय इटरेशन मेथड। सो इटरेशन मेथड यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उनको रीराइट करेंगे, ओके। और हम x इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखने की ट्राई करेंगे। उनसे पहले हम एक इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो इंटरवल के बीच में हमारा जो रूट है, आंसर जो है वो लाइज करता है, ओके। तो चलिए, तो क्या करते हैं, जो f ऑफ एक्स जो है हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम पहले 0 रखते हैं और फाइंड करते हैं f ऑफ 0, यानी कि एंटायर इक्वेशन में आपको x की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -1। देन हम 1 रखते हैं, तो f ऑफ 1, यानी कि हर इक्वेशन में आप x की जगह पे 1 रखो, तो आपका आंसर जो है वो आएगा यहाँ पे फिर से -1 आएगा। देन हम 2 रखते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 5 + 5। तो सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -1 मतलब कि नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 है। यहाँ पे भी नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 है। यहाँ पे देखो चेंज हो गया फंक्शन, नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0। सो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ ना, तो उनके कौन सी x की वैल्यू के लिए हुआ, तो 1 और 2 के लिए, राइट। सो हमारा जो रूट है, हमारा जो आंसर है वो जो है वो 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। सिंपल बात, राइट। सो ये इंटरवल हमें मिल गया, 1 और 2 के बीच में हमारा आंसर आएगा। बट हमें जो इनिशियल जो पॉइंट लेना है वो हम एकदम नज़दीक का लेते हैं, ताकि हमारा कम इटरेशन में हमारा आंसर आ जाए। सो देखिए,
1 एंड 2 के बीच में जो पॉइंट आता है वो आता है 1.5। तो 1.5 पे हम फंक्शन फाइंड करते हैं एफ ऑफ 1.5, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 1.5 रखो तो हमारा आंसर आता है 0.875। देखो ये यहाँ है, वो भी ग्रेटर देन जीरो है। गेटिंग? सो ये लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो, 1 के बाद 2 लिया हमने तो ग्रेटर देन जीरो आया। बट 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं लेते, हम 1.5 लेते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया या मतलब कि -1 से ये पॉजिटिव हो गया, तो हम बोल सकते हैं 1 एंड 2 के बीच में तो है, बट 1.5 पे भी हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। गेटिंग? तो हम बोल सकते हैं ये 1 एंड 1.5 के बीच में हमारा रूट आएगा। ये तो फिक्स है कि 1 एंड 2 के बीच में आएगा, बट हमने उसकी मिडल वैल्यू के लिए भी चेक किया, 1.5 के लिए भी, तो 2 के लिए भी पॉजिटिव आया, ये 1 के लिए तो नेगेटिव था, ये 2 के लिए पॉजिटिव आया, ये 1.5 के लिए भी पॉजिटिव आया। हम तो वही चेक करते हैं कि फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव कब होता है, कौन सी दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू के लिए होता है, राइट। तो देखो ये 1.5 के लिए भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इंटरवल जो है वो कौन सा लेंगे? 1 एंड 1.5 ये ले लेंगे। ओके, अब 1 to 2 लो तो भी चलेगा, लेकिन हम जितने क्लोज हमारा आंसर के आएंगे, जितना हम छोटा सा इंटरवल देंगे ना, उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए, तो ये 1 एंड 1.5 के बीच में हमारा आंसर आएगा, वो पता चल गया। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया है उसको हम x इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखने की ट्राई करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? सी, ये जो इक्वेशन है वो दिया हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें x इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस एक्स, वहाँ से क्या कॉमन निकलता है? तो x कॉमन निकलता है, तो x को कॉमन निकालो ये दो में से, तो बाकी क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, और ये -1 है, उनको राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? +1। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे कि ये जो x है उनको हम एक काम करते हैं कि थोड़ा अलग तरीके से लिखे तो इजी रहेगा। x का चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, ये एक्स क्यूब को यहाँ पे रखिए और ये दोनों को हम राइट साइड ले लेते हैं, तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x + 1 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें x चाहिए, एक्स क्यूब है, तो हमें ये जो पावर है एक्सपोनेंट 3 को निकालना है, तो हम क्या लेंगे? क्यूबिक रूट लेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे क्यूबिक रूट लेंगे तो ये 3 निकल जाएगा, तो क्या रहेगा? x, और यहाँ पे क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा? x + 1 रेस टू हम 1/3 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट हो तो 1/2 लिखते हैं, तो क्यूबिक रूट होता है 1/3 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, किसके फॉर्म में? x इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में। गेटिंग? देखिए ये वाला, तो ये जो है वो हमारा फाई ऑफ एक्स हो जाएगा सी। कौन से वाला? देखिए ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, फाई ऑफ एक्स तो हमें पता चल गया कि हमारा ये आता है, x + 1 लिखो या 1 + x लिखो, दोनों सेम ही है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? फाई डैश ऑफ एक्स, यानी कि उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? ये पावर जो है वो आगे आएगा, तो 1/3 लिखते हैं, इंटू ये x + 1, 1/3 - 1 हो जाएगा। 1/3 - 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ, -2/3 आ जाएगा, राइट। ये तो ये हमारा क्या हो गया? फाई डैश ऑफ एक्स, राइट। तो ये लिखा है। अब देखिए हमारा इंटरवल जो हमने लिया था वो क्या था? 1 to 1.5, राइट। सो ये इंटरवल को हम नाम देते हैं आई। सो ये 1 एंड 1.5 के बीच में x की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो वैल्यू आप यहाँ पे रखो ये इक्वेशन में, तो ये जो उसका जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ फाई डैश ऑफ एक्स, उनका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 आना चाहिए। ओके, ये इंटरवल के हर एक x की वैल्यू के लिए, तब जाके हम ये मेथड कर सकते हैं। गेटिंग? ये कंडीशन है, तो ये आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, आप 1 रखिए, देन 1.1, 1.2, कोई भी वैल्यू रखे ये इंटरवल की, आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा। ओके, तो ये चेक करना है। अब हम
मेथड स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए ये मैंने बोला था आपको ये याद रखने के लिए कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स एन, जो एक्स की प्रीवियस वैल्यू आएगी वो। तो फाई ऑफ एक्स क्या आया था हमारा, ये। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स एन प्लस वन रेस टू 1/3। यहाँ पे ये सफिक्स में n प्लस वन है, ऐसा नहीं आएगा, ये एक्स एन अलग आएगा और ये प्लस वन ऐसा आएगा, राइट। ये आप याद रखिएगा। चलिए, अब हमारा इंटरवल जो है वो स्टार्टिंग में कौन सा था, 1 to 1.5। तो अब हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी कि x0 की वैल्यू डिसाइड करनी है। तो आप 1 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, राइट। मतलब 1 and 1.5 के बीच में हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे जो है उन लोगों ने सिलेक्ट किया 1.2। अब 1.2 नहीं भी लोगे तब भी आपका आंसर आएगा, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। या 1.1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम चूज़ करेंगे जो बुक में दिया है वही हम करते हैं, ताकि मुझे आपको समझाने के जो है वो इजी हो जाएगा, इसीलिए। सो चूज़ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल टू 1.2। अब 1 से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चलिए, तो 1.2 हमने लिया, तो हमें अभी x0 हमने लिया 1.2। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1। तो x1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, फाई ऑफ x0, यानी कि जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया ये 1.2 की वैल्यू हमें ये इक्वेशन में रखना पड़ेगा 5x में। ओके, तो हमारा ये आंसर आएगा कितना, 1.3006। उसके बाद हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, मान लो कि हमारा x2 x1 के बाद, तो हमें यही फंक्शन है फाई, उसमें बट कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो पीछे जो आई ना हमारी x1 उनकी वैल्यू रखेंगे। तो x1 इक्वल टू 1.3006 है, वो हम ये इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारा आंसर नेक्स्ट आएगा 1.3201। उसी तरह से हम नेक्स्ट x2 के बाद करेंगे, उसको बोलेंगे x3। तो x3 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x2 हमारा है ना, ये वैल्यू वो हमें ये फाई ऑफ एक्स में रखना है यहाँ पे 1.3201। तो हमें आंसर मिलेगा 1.3238। अब हमें आंसर जो है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। तो हम पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पे 320 है, यहाँ पे क्या है 323 आया, मतलब 2 तो आ रहे हैं। देखो ये 3232 तो सेम आया, ये थर्ड डिजिट जो है ना वो सेम आ जाए तब हम स्टॉप कर देंगे। तो नहीं है अभी तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे x4। तो वो फाइंड करने के लिए ये जो पिछले वाला जो आया ना x की वैल्यू x3, उनकी जो वैल्यू आई उनको हमें ये इक्वेशन के अंदर रखना है, यानी कि उसको बोलेंगे फाई ऑफ x3, राइट। x3 की वैल्यू ये फंक्शन में रखनी है, तो हमें ये आंसर मिलेगा 1.3246। अभी हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 323 है और यहाँ पे 324 है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो वो सेम नहीं है। तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे, उनको बोलेंगे x5, और वो फाइंड करने के लिए x4 की जो वैल्यू है ये वाली उनको हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1.3247। अभी सी डेसिमल पॉइंट के बाद 324 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 324, ये दोनों जो है डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 डिजिट जो है हमारे सेम आ गए, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया है, राइट। सो हमारा जो रूट है फाइंड करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, उनका जो रूट है वो क्या आएगा आंसर 1.3247। सो यहाँ पे ये जो अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है ना वो बहुत इजी है, लेकिन एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये, उनको हमें ये x इक्वल टू 5x के फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये फॉर्म में, और उसका डेरिवेटिव करके चेक करना है कंडीशन को, राइट। तो ये आपको आना चाहिए, बाकी अप्रोक्सीमेशन करना जो है वो बहुत ही ईजी है। ओके, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही जो इटरेशन मेथड है उनके बेस पे और 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, ताकि आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, राइट।